ये जो पार्ट नंबर 3 मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है बिल्कुल सिमिलरली है प्रीवियस पार्ट के जो मैंने आपको डिस्कस किया था, जिसमें हमने y को मल्टीप्लाई किया। स्टूडेंट्स अपने माइक बंद करें और मेरी बात सुने। अक्सा असलम, अक्सा आपका माइक ऑन है जी। अब मैं बात कर रहा हूँ इसके क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 3 की। ये सिमिलर है प्रीवियस क्वेश्चन के जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपसे डिस्कस किया है। इसमें भी हम सिमिलरली x को ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट x प्लस। तो यहाँ पर आप अगर इस क्वेश्चन को एक दफ़ा रीड करें और मुझे बताएं कि क्या ये क्वेश्चन थर्ड पार्ट आप लोगों को क्लियरली समझ आ रहा है खुद से। अगर आप लोगों को ये पार्ट क्लियरली समझ आ रहा है तो इसका मतलब आपको प्रीवियस कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका हुआ है। सिमिलरली हमने x को अंदर मल्टीप्लाई किया है, पावर 3/2 होगी, यहाँ पर x आ गया है और जस्ट रूल 1 अप्लाई किया है कि फंक्शन के साथ उसका डेरिवेटिव पड़ा है तो फंक्शन की पावर में जी। बेटा अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करते हैं, पार्ट नंबर 4। बेटा जैसे मैंने प्रीवियस भी एक पावर वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि पावर अगर ऐसी हो जिसको हम एक्सपेंड कर सकते हो तो हमने पहले उसको एक्सपेंड कर लेना है। यहाँ पर पावर है 1/2, इसको हमारे पास नॉर्मल फॉर्मूले से एक्सपेंड हम नहीं करते, तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे, इस पावर के अंदर जितनी भी टर्म है उसको हम फंक्शन कंसिडर करेंगे होल पावर के अंदर। और स्टूडेंट्स गौर से देख के बताएं कि ये जो होल पावर के अंदर टर्म लिखी हुई है 2x + 3, इसका डेरिवेटिव क्या हो सकता है। 2x + 3 का डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों? 2 होगा जी, वेरी गुड। इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 2। तो हमारे पास रूल फर्स्ट की रिक्वायरमेंट के लिए हमें क्या चाहिए, रूल फर्स्ट मैं आप सब लोगों के सामने रीड करूंगा, आप देखिएगा कि हमारे पास फंक्शन के साथ उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होना चाहिए। इस फंक्शन का डेरिवेटिव स्टूडेंट्स आता है 2, जो हमें इसके साथ मल्टीप्लाई होता नज़र नहीं आ रहा। तो रूल 1 की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके सॉल्यूशन में 2 से पहले डिवाइड कर देंगे और साथ ही 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये मैथमेटिकल एक रूल है कि अगर हमें किसी चीज़ की नीड है तो हम एट अ सेम टाइम उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 की हमें नीड थी रूल 1 को अप्लाई करने के लिए, क्योंकि रूल 1 ही ये बता रहा है कि फंक्शन के साथ उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो हमारे पास उसका डेरिवेटिव 2 चाहिए था, वो इसके साथ नहीं था, तो हमने क्या किया है, 2 से डिवाइड भी किया है और 2 से मल्टीप्लाई भी किया है ताकि हम रूल 1 अप्लाई कर सकें। अब हमारे पास रूल 1 की रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो चुकी है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम फंक्शन लिखेंगे, उसकी पावर में एक ऐड करेंगे और उसी से डिवाइड कर देंगे। जो बाहर वाला 1/2 है वो एज इट इज़ आ जाएगा और इंटीग्रेशन जैसे ही सोल्व होगी तो साथ में एक +c आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में सिंपली इस पावर को हमने ऐड करना है, तो पावर 3/2 ऊपर भी हो जाएगी नीचे भी हो जाएगी। ये 2 से हम कैंसिल आउट कर देंगे और हमारे पास रिमेनिंग जो वैल्यू बची है वो हमारे पास इंटीग्रेट है गिवन फंक्शन का। जी स्टूडेंट्स बताएं, क्या ये आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया है? यस सर, हो गया। जी सर। कोई पॉइंट जो इसमें से आप पूछना चाहते हो? सर ये डेरिवेटिव 2 कैसे आया, बस ये बता दें। हाँ जी, डेरिवेटिव 2 कैसे आया? स्टूडेंट्स आपको मैंने कहा था कि डेरिवेटिव जब तक आपका अच्छा नहीं होगा आपको इंटीग्रेशन की समझ नहीं आएगी। आप देखें फंक्शन है आपका 2x + 3, जब हम इस पर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो 2 एज अ कांस्टेंट एज इट इज़ आ जाएगा और x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। तो 2 × 1 आपके पास 2 बचेगा और 3 आपका कांस्टेंट है, ये 0 हो जाएगा। तो सिंपली 2x + 3 का डेरिवेटिव हमें 2 मिलेगा। जी बेटा समझ आइए? यस सर, क्लियर हो गया। चलें, वेरी गुड। यस सर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। बेटा ये मैंने इसका 10th पार्ट भी आपके सामने सॉल्व किया है क्वेश्चन 1 का। ये भी सिमिलर है कि हमारे पास ऊपर होल स्क्वायर बनता नज़र आ रहा है और नीचे एक टर्म पड़ी है। तो पहले प्रीवियस क्वेश्चन की तरह जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया, पहले स्क्वायर को ओपन करेंगे, फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर
-2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म और डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट एक्स एज इट इज़ आ जाएगा। हमारे पास 1 प्लस इसका रूट स्क्वायर से कैंसिल होकर एक्स आ जाएगा और यहाँ पर -2 स्क्वायर रूट एक्स आ जाएगा। अब हमें डिनोमिनेटर में 3 टर्म्स नज़र आ रही हैं, हम इनके लिए डिनोमिनेटर को अलग अलग कर देंगे। फर्स्ट टर्म के लिए 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स हो जाएगा, सेकेंड टर्म के लिए x ओवर स्क्वायर रूट एक्स हो जाएगा और थर्ड टर्म के लिए -2 स्क्वायर रूट एक्स ओवर एक्स हो जाएगा। ये स्क्वायर रूट एक्स से कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर बेसिस सेम हैं तो पावर्स आपस में सब्ट्रैक्ट होगी। ऊपर पावर 1 है, नीचे पावर 1/2 है, तो 1 में से 1/2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास पावर सिंपली 1/2 बच जाएगी। यहाँ पर जो स्क्वायर रूट एक्स है इसको ऊपर शिफ्ट कर देंगे तो ऊपर जाकर पावर -1/2 हो जाएगी। ये बेसिक अलजेब्राइक स्टेप है। अब इंटीग्रेशन के लिए हमारे पास यहाँ पर 3 टर्म्स आ चुकी हैं। हम इन तीनों टर्म्स के लिए इंटीग्रल को अलग अलग कर रहे हैं। फर्स्ट टर्म के लिए अलग कर दिया है, सेकंड टर्म के लिए अलग कर दिया है और थर्ड टर्म के लिए -2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट हमेशा बाहर लगाना है और सिंपली इंटीग्रल और dx आ जाएगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, देखें यहाँ आप लोग, हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं पावर रूल को। तो हमने फंक्शन के साथ उसका डेरिवेटिव देखा तो फंक्शन की पावर में हमने एक ऐड भी कर दिया, उससे डिवाइड भी कर दिया। सेकंड टर्म के लिए भी पावर रूल, फंक्शन की पावर में एक ऐड भी किया, उससे डिवाइड भी करिए। और थर्ड हमारे पास चूँकि dx था, प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने डिस्कस किया था कि जहाँ पर कुछ भी ना हो वहाँ पर 1 एग्जिस्ट करता है तो 1 की इंटीग्रेशन हमेशा x होगी। और दूसरा केस ये भी था कि बच्चों को आप d और इंटीग्रल को रिमूव करते हुए सिंपल देखेंगे तो आपको x मिल जाएगा। इंटीग्रेशन कंप्लीट किया तो हमारे पास यहाँ पर +c आ गया। अब पावर्स को ऐड किया है जस्ट और उनको अरेंज कर दिया है, हमारा क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट आ गया। जी बेटा, इस क्वेश्चन में कोई बात पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, बाकी आप लोगों को जो वीडियो शेयर हो जाएगी तो आप इसको दोबारा से सुन के अपनी कन्फ्यूजन को रिमूव कर सकते हैं। क्लियर है ये क्वेश्चन बेटा? यस सर। चलें, ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं बेटा। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 3.2 का। क्वेश्चन नंबर 2 में स्टूडेंट मैंने सेकंड पार्ट यहाँ पर लिखा है। सेकंड पार्ट में आप लोग देख सकते हैं, ये स्मार्ट कोर्स में भी है। हमारे पास डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही पॉलिनोमियल्स पड़ी हैं। सर जी बेटा, मैं यहाँ पर आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ कि डिनोमिनेटर दोनों में जी मैं बात कर रहा था कि यहाँ पर दोनों डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर में हमारे पास पॉलिनोमियल एग्जिस्ट कर रही है। तो आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में चैप्टर 5 में रैशनल फ्रैक्शंस पढ़ी होगी, उसमें आपने उनकी रैशनल फ्रैक्शन की प्रॉपर और इम्प्रॉपर फॉर्म पढ़ी होगी। तो यहाँ पर बेटा हमारे पास ये इम्प्रॉपर फॉर्म है क्योंकि दोनों में आपकी डिग्री सेम आ रही है। तो हम सबसे पहले इसको प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे और वहाँ पर आपने ये मेथड सॉल्व किया होगा सिंपल डिवीजन से। डिनोमिनेटर को हमने डिवीजन साइन के अंदर रखा है, डिनोमिनेटर को बाहर रखा है। तो हमें यहाँ पर इंटरनल वैल्यू -x² चाहिए थी, तो इसलिए एक्सटर्नल वैल्यू को हमने -1 से मल्टीप्लाई किया है। तो 1 -1 से मल्टीप्लाई होकर -1 आ गया और पॉजिटिव x² -1 से मल्टीप्लाई हुआ तो -x² आ गया। फिर हम साइन चेंज करते होते हैं, हमने साइन चेंज किए हैं तो x² से कैंसिल हो गया है और यहाँ पर हमारे पास 2 आ गया है। यहाँ पर मैंने एरो हेड मेंशन किए हैं। ये आंसर को लिखने का तरीके होता है कि सबसे पहले हमने आंसर लिखना है, फिर हमने रिमाइंडर लिखना है और ओवर डिवाइडर लिखना है। तो इन एरो हेड्स को फॉलो करते हुए मैंने लिखा -1 + 2 ओवर 1 + x dx। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास अगेन 2 टर्म्स बन चुकी है। फर्स्ट टर्म -1 है, सेकंड टर्म हमारे पास 2 ओवर 1 + x² है। सबसे पहले इंटीग्रल को इन दोनों टर्म्स के लिए हमने अलग अलग किया है। हमारे पास यहाँ पर माइनस बाहर आ गया, dx इंटीग्रल dx आ गया और यहाँ से कांस्टेंट 2 बाहर आया तो 1 ओवर 1 + x² dx आ गया। अब प्रीवियस क्वेश्चन की तरह dx की इंटीग्रेशन हमारे पास x आ जाएगी। जी हमने सिर्फ टर्म्स को अलग अलग किया है। फर्स्ट टर्म के लिए इंटीग्रल अलग कर दिया है, सेकंड टर्म में कांस्टेंट 2 था वो बाहर लिया और इंटीग्रल 1 ओवर 1 + x² अलग कर लिया। dx की इंटीग्रेशन हमारे पास x आ गई है और 2 एज इट इज़ आया। यहाँ पर बेटा गौर करें आप लोग
कि हमारे पास डेरिवेटिव में देखें, ये मैं नीचे एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि डेरिवेटिव में tan इनवर्स x एक ऐसा फंक्शन था जिसका डेरिवेटिव आपको 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर मिलता है। तो इंटीग्रेशन हमारे पास जब 1/1 प्लस एक्स की आएगी, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर की, तो इसके रिवर्स में हमें tan इनवर्स ही मिलेगा। ये नीचे मैंने एक्सप्लेन किया कि जब हम इस फंक्शन की इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें tan इनवर्स x एज एन आंसर मिलेगा। तो इस फंक्शन में देखिए हमें 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर मिल रहा था, तो इसकी इंटीग्रेशन हमने क्या लिखी, tan इनवर्स x प्लस सी। जी स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया सब लोगों को? मैं यहाँ पर ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि डेरिवेटिव में जब हम tan इनवर्स x फंक्शन का डेरिवेटिव लेते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो स्टूडेंट, मैं ये क्वेश्चन कंप्लीट करूँगा और उसके एंड पर आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा। जो जो स्टेप आपको समझ ना आए तो वो आपने मुझसे दोबारा पूछ लेना है। ये मैं इसलिए क्वेश्चन 2 के थर्ड पार्ट को डिस्कस करने लगा हूँ आप लोगों से। इसमें हमारे पास इंटीग्रेशन और dx के डिनोमिनेटर में जो रेडिकल दो टर्म्स दी गई हैं, तो आपको याद होगा कि जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर में रेडिकल टर्म्स आएँ तो हम सबसे पहले उसको रैशनलाइज करते थे छोटी क्लासेस में। तो यहाँ पर मैंने इसको रैशनलाइज ही किया है कि प्लस का साइन था दोनों टर्म्स के दरमियान में, उसको चेंज करते हुए मैंने वहाँ पर माइनस का साइन से टर्म्स को मल्टीप्लाई भी कर दिया है और डिवाइड भी कर दिया है। तो यहाँ पर ऊपर वाली टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होगी तो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा वो एज इट इज़ आ जाएगी, और डिनोमिनेटर में जो दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई होंगी तो यहाँ पर ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास x प्लस a माइनस एक्स बचेगा। माइनस एक्स को हम माइनस एक्स से कैंसिल कर लेंगे और हमारे पास डिनोमिनेटर में जो a बचेगा वो एज अ 1/a कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। अब याद रखना है कि जब भी डिनोमिनेटर में से किसी चीज़ को कॉमन लें तो अगर ऊपर 2 या 2 से ज़्यादा टर्म्स पड़ी हैं तो आपने उनके लिए ब्रैकेट का यूज़ ज़रूर करना है। उसके बाद क्या करना है आपने कि इंटीग्रेशन दोनों टर्म्स के लिए अलग अलग करनी है और साथ में जो रेडिकल साइन है उसको पावर की फॉर्म में लिख लेना है ताकि आपको पावर रूल का पता चल जाए। अब यहाँ पर पावर रूल अगर आप देखेंगे तो फंक्शन आपके पास फर्स्ट टर्म के लिए क्या है, x प्लस a। x प्लस a में a कांस्टेंट है, डेरिवेटिव इसका 0 हो जाएगा, x का डेरिवेटिव सिंपल 1 आएगा। तो फंक्शन का डेरिवेटिव हमारे पास मौजूद है तो हम रूल 1 अप्लाई करेंगे, फंक्शन की पावर में एक ऐड करेंगे, 1/2 में 1 ऐड करेंगे तो 3/2 हो जाएगा, उसी से डिवाइड कर देंगे। माइनस के बाद यहाँ पर फंक्शन x है, इसका डेरिवेटिव 1 इसके साथ मौजूद है तो इसकी पावर में भी एक ऐड करेंगे तो 3/2 हो जाएगा, उसी से डिवाइड कर देंगे। लास्ट स्टेप में हमने क्या किया है कि डिनोमिनेटर में जो फ्रैक्शनल टर्म आ रही थी उसको अरेंज किया है, तो जो नीचे 2 था वो ऊपर शिफ्ट हो गया, तो 2 इंटू एक्स प्लस a पावर 3/2/3 माइनस 2x पावर 3/2/3 ब्रैकेट क्लोज प्लस c आ गया। याद रखना है कि जैसे ही इंटीग्रेशन का साइन आप ख़त्म करते हैं, मतलब सोल्व कर लेते हैं, तो c फौरी तौर पर आप लोगों ने मेंशन कर देना है। यहाँ पर बेटा हम जो क्वेश्चन 2 का फोर्थ पार्ट डिस्कस कर रहे हैं ये आपके पास प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है। हमने प्रीवियस क्वेश्चन 1 में भी इस तरह का एक पार्ट सोल्व किया था जिसमें इस तरह 2 टर्म्स आ रही थी और ऊपर होल पावर आ रही थी। अब यहाँ पर भी हम इसको एक्सपेंड तो कर नहीं सकते, तो हम देखेंगे कि इन दोनों टर्म्स का डेरिवेटिव क्या आता है। a यहाँ पर कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। माइनस 2x का डेरिवेटिव मैंने साइड पे सॉल्व करके भी दिखाया आपको, इसका डेरिवेटिव आप देखेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, माइनस 2 एज इट इज़ आपका बच जाएगा। तो हम सिंपली ये कह सकते हैं कि इस पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव -2 है। रूल 1 अप्लाई करने के लिए फंक्शन का डेरिवेटिव उसके साथ मल्टीप्लाई होना ज़रूरी था, तो -2 चूँकि इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा था तो हमने प्रीवियस क्वेश्चन की तरह अपनी नीड को कंप्लीट करने के लिए -2 से डिवाइड भी किया है और -2 से मल्टीप्लाई भी किया है। तो आप देख सकते हैं कि अब फंक्शन के साथ उसका मल्टीप्लाई किया है। हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे कि रूल 1 जैसे ही अप्लाई करेंगे तो फंक्शन लिखेंगे, उसकी पावर 3/2 है, उसमें जब 1 ऐड करेंगे तो पावर 5/2 हो जाएगी और उसी से डिवाइड कर देंगे और साथ में लगा देंगे प्लस c। जो एक्सटर्नल -1/2 आ रहा था वो एज इट इज़ आ जाएगा। 2 को 2 से कैंसिल करेंगे तो रिमेनिंग वैल्यू हमारे पास इस फंक्शन का आंसर होगा।